हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से नवंबर मंथ का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पेपर जो है ना 29 नवंबर को होने जा रहा है, जो कि सोशल साइंस का होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में ना सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रहा सारा सब्जेक्टिव प्रश्न और इसका उत्तर भी मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, आप लोग ये देख लेना, आपका जो है ना यहाँ पर सोशल साइंस में जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, विषय कोड हुआ 111 रहेगा। एग्जाम में आपको जो टाइम मिलेगा ना 1.5 घंटा का टोटल मिलेगा, ठीक है। और आपका जो एग्जाम होगा टोटल 50 नंबर का होगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल मैंने आपको इसलिए यह वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों का तैयारी थोड़ा बेटर हो और एग्जाम में यह वायरल पेपर है तो आप लोग इसको याद कर लो तो आप एग्जाम में जाकर के अच्छा मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं बनाया हूँ वीडियो। चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो है ना यहाँ पर जो पैटर्न रहेगा 1 से लेकर के 30 तक रहेगा प्रश्न, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें से टोटल 24 प्रश्नों का उत्तर जो है ना आपको देना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे देता हूँ। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया ना, पहला प्रश्न पूछा गया कि मानवीय संसाधन में, ठीक है, मानवीय संसाधन में निवेश के मुख्य अंग क्या है। तो प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ना जल्दी से बतलाइए क्या राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या तो इनमें से सभी होगा, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है ना स्वच्छ पेयजल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूछा गया है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक था। तो देखो यहाँ पर ना 2 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि बिहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देख लेते हैं। मानवीय पूंजी के विकास में बाधक क्या है। तो देखिए यह ना अशिक्षा होगा, अज्ञानता होगा, कुपोषण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का उत्तर देख लेते हैं। पूछा गया यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिमाण है। बतलाइए जल्दी से क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पर 4 का ना बिल्कुल ए होगा, ईसाई धर्म का प्रचार। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर देख लीजिए। पूछा गया भौगोलिक खोजों के परिमाण स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया, ठीक है। तो देखो 5 का ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लेना, डी नोट कर लेना, यह होगा व्यापारी वर्ग का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया ना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पूछा गया है और प्रश्न है अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया। तो देखिए 1787 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सी होगा क्या 6 का, तो बिल्कुल सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। पूछा गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है ना किस ग्राम का जो है ना देश में उपनिवेशों का जो है सहायता पहुंचाई थी, ठीक है। तो देखिए 7 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, या फ्रांस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। पूछा गया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है। तो देखो 8 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग ना सी नोट कर लेना, यह क्या हो जाएगा, तो क्यूबेंस एक्ट का पारित होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देख लेते हैं। पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी। तो देखो यहाँ पर 9 का बिल्कुल ऑप्शन आप लोग सी नोट कर लेना, न्याय व्यवस्था में एक रूपता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर देख लेते हैं। पूछा गया कि टाइड फ्रांस में किस प्रकार का जो है कर था, ठीक है। तो देखिए 10 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह हो जाएगा भूस्वामियों द्वारा जो ना वसूला जाने वाला कर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर देख लेते हैं। पूछा गया बृहत ज्ञानकोश का संपादन किसने किया था, ठीक है। तो चलिए 11 का बिल्कुल जो है ना यहाँ पर ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों, इसका उत्तर मुझे नहीं कर फॉर्म बता रहा हूँ, मुझे नहीं मिला था, इसलिए आप लोग इसका उत्तर ना कमेंट बॉक्स में 11 नंबर का बता देना। तो चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। पूछा गया आतंक के राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आतंक की स्थापना क्या था, यह था रॉबस्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल जो ना राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते। पूछा गया सामंतवाद किस प्रकार
किस पर आधारित व्यवस्था थी? तो देखिए 13 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, भूमि पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर पूछा गया, डल झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 14 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, यह जम्मू कश्मीर में जो है ना हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, निम्नांकित में कौन सा उत्तरी अक्षांश में, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाता है? ठीक है, तो देखिए 15 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना डी नोट कर लेना, यह 23 डिग्री से शुरू होता है और 66 डिग्री तक जाता है, यानी 50 के बीच होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 16 नंबर पूछा गया जोग प्रपात, ठीक है ना, जोग प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो बिल्कुल 16 का आप लोग ए नोट कर लेना, शरावती नदी से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। पूछा गया भारत की सबसे बड़ी खाले पानी का झील इनमें से कौन होगा? बतलाइए जल्दी से। तो बिल्कुल ये जो है ना क्या होगा 17 का? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह हो जाएगा चिल्का, ठीक है ना, चिल्का हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ना सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो देखिए बिल्कुल यह बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा 18 का। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह 3214 किलोमीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। पूछा गया भारत का मानक जो है ना वायुत्तर, ठीक है ना, यह लिखा गया है, देख लीजिएगा वायुत्तर, ठीक है ना, वायुत्तर कौन सी रेखा है? बिल्कुल बतलाइए आप लोग 20 का क्या करेक्ट होगा? तो ये जो ना 42 डिग्री से 30 डिग्री के पूर्वी देशांतर रेखा में हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। हिमालय की किस चोटी का जो ना स्थानीय नाम जो ना सागर माथा है? बतलाइए क्या होगा? तो 21 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेना, या जो है ना एवरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एवरेस्ट। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना नदी भरंश घाटी से होकर बहती है? तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, यह जो ना ताप्ती नदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए 23 का बिल्कुल ऑप्शन ए राइट होगा, या दोदा बेटा होगा, ठीक है, दोदा बेटा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है ना। चलिए 24 देख लेते हैं। पूछा गया विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत माना जाता है, किसे माना जाता है? तो देखिए 24 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, यह जो ना अरावली को माना जाता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर पूछा गया किस पहाड़ी पर जो ना लावा निक्षेप मिलते हैं? तो देखिए 25 का ना बिल्कुल ऑप्शन सी नोट कर लीजिए, यह राजमहल यानी ताजमहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताजमहल नहीं दिया ऑप्शन में, इसलिए राजमहल होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो देखिए ये जो है ना क्या हो जाएगा 26 का? तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 पूछा गया, हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, ए बिल्कुल करेक्ट होगा, शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवालिक जो है ना हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यदि आपको पेपर डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का क्वेश्चन डाउनलोड करना है, तो गूगल या क्रोम में आपको चले आना है। उसके बाद यहाँ पर आकर के ना आपको जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग यहाँ पर चेक कर लेना, मिठुन स्टडी सेंटर सेम इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही सर्च करोगे आपके इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बार देख लेना सही से, जो मिठुन स्टडी सेंटर चैनल का नाम देख रहे हो ना, उतना ही आपको यहाँ पर सर्च करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे चले आना है। जैसे ही नीचे आओगे तो आपको इस टाइप से इंटर मिलेगा एक वेबसाइट, जो कि मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा, आप लोग चेक कर लो। तो जैसे ही खुलेगा प्यारे साथियों, आपको ना इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे चले आना है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक सेशन मिलेगा क्लास 9th का, तो इस पर आपको आना है और इसमें जो ना पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो उसके सामने डाउनलोड बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। प्यारे साथियों, जैसे आपको सोशल साइंस का चाहिए तो आप लोग ना डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना।
उसके बाद प्यारे साथियों आपको जो है ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी ज्वाइन करना हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे, और आपको यदि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर देख लेते हैं। पूछा गया भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है, बतलाइए प्यारे साथियों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, या जो है ना ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्राद्वीपीय पठार होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। म्यांमार में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का नेतृत्वकर्ता कौन है, तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यह होगा आंग सान सू ची। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर देखते हैं। लोकतंत्र के विस्तार में कौन सा कारक सहायक हो सकता है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, यह होगा विदेशी शासन का आक्रमण। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ना मैं आपको 30 क्वेश्चन का उत्तर बता दिया हूँ, आपको आराम से एग्जाम में जाके लिख लेना है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे साथियों, आपको खंड ब में जो ना लघु तरिया प्रश्न मिलेगा। इसमें ना 1 से 10 तक प्रश्न आपको टोटल दिया जाएगा, जिसमें से 5 प्रश्न ही आपको जो है बनाना है, तो टोटल 10 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेगा। तो देखो पहला प्रश्न ये हिस्ट्री के लिए है, इसमें 2 प्रश्न आपको दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक को बनाना है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो इसको बनाओगे तो आपको इससे नहीं बनाना है, तो आप सभी प्रश्नों को देख लो, एक एक प्रश्न ही बनाना है। ठीक है, तो यह राजनीतिक विज्ञान का है, तो यहाँ पर ना दिया गया है सामाजिक विभाजनों की समस्या को हल करने के लिए अच्छा तरीका क्या है। तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आगे बताऊंगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप ये देख लो। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का ये रहा क्वेश्चन, इसमें जो ना अथवा करके दिया है, तो मैं ऊपर का उत्तर बताऊंगा, तो नीचे का नहीं बनाना है, किसी एक को ही बनाना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भूगोल में आपको प्रश्न मिलेगा, यहाँ पर 8वां में जो दिया है, अगर ऊपर वाला बनाते हो तो नीचे वाला नहीं बनाना है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को समझ लीजिए और एग्जाम में आराम से बनाना है। आपदा प्रबंधन देख लीजिए, इसमें जो ना अगर आप लोग ऊपर वाला बनाते हो तो नीचे वाला नहीं बनाना, क्योंकि ये 8वां में दिया है, किसी एक को ही बनाना है। तो चलिए वो हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। अब है 11 से 18 तक प्रश्न, इसमें ना 4 प्रश्न आपको बनाना है, जो कि हर एक प्रश्न पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 16 मार्क्स। तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, ये रहा हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें से ना किसी एक प्रश्न को बनाना है, 11 का बनाइए तो 12 का नहीं बनाइए। ठीक है, उसी प्रकार से ये आप लोग चेक कर लो, ये रहा राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का, इसमें ना आपको अगर ऊपर वाले 13 नंबर बनाते हो तो 14 का नहीं बनाना, किसी एक को बनाना है, क्योंकि ये 8वां में। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग चेक कर लेना, ये रहा इकोनॉमिक्स के बाद जो है ना आपका, हाँ इकोनॉमिक्स रहा। ठीक है प्यारे साथियों, ये रहा इकोनॉमिक्स, इसमें 15 नंबर का बनाइएगा तो आपको 16 का नहीं बनाना है, यानी जो भी आपसे बन पाए आप एक प्रश्न जो है ना बना लेना। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर भूगोल में प्रश्न, इसमें ना आप 17 का अगर बनाते हो तो 18 का उत्तर आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से सभी प्रश्नों का उत्तर जो है ना आपको दिखा देता हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जो है ना ये रहा प्रश्न, देख लेना, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का उत्तर ये दिया गया है, और 2 नंबर प्रश्न का उत्तर ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट से आपको दिखा देता हूं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। उसके बाद आप लोग आगे देखना, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, और आगे आप लोग इसको देख लेना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। इसके बाद ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आएंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन ये रहा, इसमें 11 नंबर का उत्तर दिया गया है, टोटल 4 प्रश्न बनाना था, और ये 12 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपका पेपर बचा हुआ है उसका वीडियो जैसे ही अपलोड होगा चैनल पर, तो आप आराम से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग आराम से देख पाओगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद ना 13 नंबर के तो हो गया 12, तो यहाँ पर आप लोग 15 का देख लोगे, और उसके बाद 15 के बाद आप लोग ये देख लेना, ये रहा 17 नंबर का उत्तर। तो प्यारे साथियों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।